ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं मार्गशीर्ष में शिव पूजा के विषय में। हर महीने हम इस चैनल पर कवर करते हैं किस प्रकार से अलग अलग महीनों के अनुसार हमें शिव पूजा करनी चाहिए, क्या हमें निरंतर शिव पूजा में करते रहना चाहिए। एक लोटा जल और एक बिलपत्र तो सभी अर्पित करते हैं, किंतु ये कुछ ऐसा ही हो जाता है कि रोज हम रोटी ही खाते रहें या फिर चावल ही खाते रहें तो बोर हो जाते हैं। कुछ ना कुछ नया होना चाहिए लाइफ में, उसी प्रकार से कुछ ना कुछ विशेष नया होना चाहिए शिव पूजा में। इसलिए मैं इंटरेस्टिंग तथ्य और बहुत ही रहस्यमय और साथ ही महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी शिव भक्तों के लिए चैनल पर लेकर आता हूँ। मुझे भी बहुत खुशी मिलती है कि आप सभी शिव भक्त नई नई चीज़ें भगवान शिव के निमित्त करते हैं और महादेव की कृपा के पात्र बनते हैं। उसी क्रम में हम बढ़ते हैं इस मार्गशीर्ष में किस प्रकार से शिव भक्तों को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, क्या विशेष शिव भक्तों को मार्गशीर्ष में करना चाहिए। देखिए, आपने पिछले महीने के विषय में जाना, कार्तिक में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए कार्तिक मंथ में तो हमने खूब दीपदान किया। किंतु अब मार्गशीर्ष में शिव भक्त क्या करें। मार्गशीर्ष में हमें विशेष करना है, जो कि भृंगिरिटी संहिता के अकॉर्डिंग भी है और बहुत सारे अन्य ग्रंथों में भी इसके बारे में वर्णित है। मार्गशीर्षे घृते, अर्थात मार्गशीर्ष में भगवान की पूजा घी से करनी चाहिए। गाय का जो घी होता है उससे शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से गाय के घी से शिवलिंग की पूजा करनी है, किस प्रकार से हमें वो विधियां अपनानी है, और साथ ही जो पूजा के बाद शिवलिंगम पर जो चिकनाई रह जाती है घी की, उसे किस प्रकार से हटाना चाहिए। जो हमें शास्त्र सिखाते हैं उस विधि से हम उस चिकनाई को कैसे हटाएं। बहुत सारी, और साथ ही में आपको घी से यदि भगवान की आप पूजा करते हैं, लिंगम की पूजा करते हैं, तो उसका क्या महात्म्य है, क्या फल आपको प्राप्त होता है, उन सब के बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, पहले बात कर लेते हैं शिवलिंग को घी अर्पित करने से, घी के स्नान कराने का क्या महत्व है। यहाँ पर कुछ श्लोक हैं। वर्ष कोटि सहस्त्रेषु यत् पापम समुपार्जितम घृतम विज्ञेन लिंगस्य दहेत सर्वम न संशय। अर्थात जिस किसी ने हजारों करोड़ों वर्षों में भी, यानी हजारों सैकड़ों जन्मों में भी जो पाप किए हैं, वो सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं केवल शिवलिंगम को घी से स्नान कराने पर। गाय के घी से स्नान कराने पर कितने ही जन्मों में उसने पाप किए हुए हों, वो ईंधन में, जिस प्रकार से अग्नि में ईंधन जलता है, उसी प्रकार से उसके सारे युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव उसके सभी प्रकार के पाप, इस लोक में और परलोक में किए गए जितने भी पाप है उन सबको क्षमा कर देते हैं केवल शिवलिंग को घी से स्नान कराने पर, उसके अभ्यंग स्नान कराने पर। अभ्यंग से क्या तात्पर्य है उसके बारे में हम बाद में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इसी वीडियो में। किंतु बात कर लेते पहले महात्म्य के विषय में। देखिए, ऐसा वर्णित है, यदि कोई निरंतर एक पूरे महीने तक यदि शिवलिंग को घी से स्नान कराता है तो अपने 21 कुलों का उद्धार कर देता है। 21 कुलों को तार करके वो देवत्व को प्राप्त करता है, देवता बनता है और स्वयं रुद्र के समान ही बलशाली होता है और देवलोक में आनंद प्राप्त करता है। इतना महात्म्य है गाय के घी से शिवलिंग को स्नान कराने पर। किंतु ये थोड़ी लंबी प्रोसेस हो गई। मान लीजिए हर कोई तो पूरा हर महीने निरंतर शिवलिंग को घी से स्नान नहीं करा पाते, ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हैं। किंतु इसका अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन है, उसका ऑप्शन है, उसका विकल्प है। सभी शिव भक्त नोट कर लीजिए, सभी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, बार बार ये वीडियो ना देखना पड़े। देख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, किंतु आप लिख लीजिए ताकि आपके माइंड में चीज़ रहे। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की यानी अंधेर पक्ष की अष्टमी को जो कोई भी शिवलिंग को स्नान कराता है वो अपने 21 कुलों का उद्धार करता है, उनको तारता है और भगवान शिव के लोक में स्थान प्राप्त करता है। केवल एक ही तिथि, हर महीने के कृष्ण पक्ष की यानी अंधेर पक्ष की अष्टमी तिथि को, जिसे काल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, उस तिथि को यदि कोई शिवलिंगम को घी से स्नान कराता है, गाय के घी से स्नान कराता है, तो अपने 21 कुलों का उद्धार करता है। इतना ज़्यादा महात्म्य है। देखिए, और एक विशेष डेट अभी आने वाली है, मार्गशीर्ष का आर्द्रा नक्षत्र, जो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। इस वर्ष 12 नवंबर शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन
मार्गशीर्ष तो वैसे भी शिवलिंग को घी से स्नान कराना ही चाहिए। उसमें भी यदि आपको आर्द्रा नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, वो भी मार्गशीर्ष का, जिसमें भगवान का तेजो में लिंगम प्रकट हुआ था, ब्रह्मांड का पहला लिंगम प्रकट हुआ था, ऐसे विशेष समय में यदि आप शिवलिंग पर घी की धारा बांधते हैं, घी से भगवान को स्नान कराते हैं, तो आपको अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होने वाला है। इसलिए इस मार्गशीर्ष में पड़ने वाले आर्द्रा नक्षत्र को आप शिवलिंगम को घी से स्नान अवश्य ही कराएं, चाहे थोड़ा ही कराएं, थोड़ा सा ही घी लगाएं, लेकिन कराएं अवश्य ही। आपके भाव सर्वोपरि होते हैं, मात्रा गौण रहती है, मात्रा तो भाव के साथ ही होती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन मत रखिए, मन पे बोझ मत रखिए कि आप समर्थ हैं कि नहीं है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसी आपकी व्यवस्था है, जैसा आप अपना गुजारा कर रहे हैं, उसी प्रकार से हर एक शिव भक्त को बोल रहा हूँ, कोई किलो 2 किलो या टन में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। चाहे आप थोड़ा सा ही अर्पित करें, किंतु भाव से अर्पित करें। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से भगवान को आप घी से स्नान कराएंगे और अभ्यंग का क्या अर्थ है। देखिए, घी की आपको धारा शिवलिंगम के ऊपर बांधनी है। बहुत सारे शिव भक्त, अब यहाँ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको कवर कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं, वो जमा हुआ घी ले जाते हैं, और बहुत सारे शिव भक्त तरल रूप में ले जाते हैं। किंतु इस मार्गशीर्ष मंत्र में जो आप शिवलिंगम को घी से स्नान कराएंगे, वो आपको लिक्विड में ही रखना है, तरल अवस्था में ही रखना है। जमा हुआ आप अर्पित ना करें, यही आपसे प्रार्थना है। घी को थोड़ा गर्म कर लीजिए, और इतनी उसकी अवस्था हो, उसका तापमान हो कि आप उसे बिल्कुल आराम से छू सकें और किसी प्रकार की हानि ना करे, बिल्कुल भी गर्म ना हो। ऐसी अवस्था में, ऐसी तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में आप उस घी को ले जाकर के शिवलिंगम पर अर्पित करेंगे, उसकी धारा बांधेंगे। कैसे बांधेंगे? शिवलिंगम को नंगे सिर किसी भी प्रकार का अभिषेक नहीं करना है आपको। जल से करिए, चाहे दूध से करिए, चाहे घी से करिए, शहद से करिए, किसी से भी करिए, किंतु नंगे सिर, यानी पूरा शिवलिंग पे कुछ ना कुछ तो अवश्य होना चाहिए। या तो बेलपत्र रख लीजिए या फिर एक पुष्प रख लीजिए, फिर उसके ऊपर आप उसकी धारा बांधिए। इस प्रकार से आपको शिवलिंगम को घी से स्नान कराना है। तरल पदार्थ में आप लेकर तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में आप घी को लेकर जाएंगे तो थोड़ा सा घी भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप तरल अवस्था में ही लेकर जाएं, और फिर बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रखिए और उसके ऊपर आप धारा बांधिए। आप नमः शिवाय मंत्र जप करते हुए भी धारा बांध सकते हैं, और आप मृत्युंजय मंत्र से भी आप शिवलिंग पर घी की धारा बांध सकते हैं। इस प्रकार से आपको घी का स्नान भगवान को कराना है। अब बात करते हैं अभ्यंग के बारे में। अभ्यंग शब्द उस श्लोक में आता। अभ्यंग देखिए, आप यदि आयुर्वेद में जाते हैं तो अभ्यंग स्नान होता है एक, जो मालिश टाइप में होता है। उसी प्रकार से आपको, जब आप घी की धारा बांध चुके होंगे और घी समाप्त हो गया, धारा पूर्ण हो गई, उसके बाद आप जो घी लिंगम के चारों तरफ होगा, लिंगम पर होगा, जलेरी पर होगा, उसको आप मालिश करेंगे भगवान को, बिल्कुल नरम हाथों से, सुहाते सुहाते हाथों से। इस प्रकार से आपको, जैसे एक छोटे बच्चे की मालिश एक माँ करती है, उसी प्रकार से आप शिवलिंगम की मालिश करेंगे। इतना जोर नहीं लगाना है कि आप लिंगम को ही हानि पहुंचा दें, उसे हिला दें, इतना जोर मत लगाइएगा। बिल्कुल हल्के हाथों से आप शिवलिंग की मालिश उस घी से करिए जो आपने अर्पित किया था। अब ये कार्य पूर्ण हो गया। अब बात करते हैं कि वो जो चिकनाई हो जाएगी उसको किस प्रकार से दूर करना है। उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, आप दही, उसके बाद आप दही अर्पित करें और दही से आप रगड़ेंगे तो वो चिकनाई थोड़ी दूर होगी। उसके बाद जो शास्त्रों में वर्णित है वो है गेहूं का आटा या फिर जौ का आटा आप लिंगम पर अर्पित करिए, फिर उसे जैसे उपटन उतारते हैं उसी प्रकार से आपको वो चिकनाई लिंगम की दूर करनी है। फिर आप बिल्कुल जो नॉर्मल पानी होता है, थोड़ा निवाया जिसको बोलते हैं, उस प्रकार वैसा जल आप लिंगम पर अर्पित करें और उस चिकनाई को दूर करें। साथ ही आपको उस जो जल रहेगा जो आप चिकनाई दूर करने के लिए यूज करेंगे, उसमें बेलपत्र और किसी भी प्रकार के सुगंधित पुष्प या फूल आप डाल लीजिए। फिर आप उस जल को भगवान पर अर्पित करिए और फिर उस चिकनाई को दूर करिए। इसके बाद आपको बेलपत्र लेने हैं और बेलपत्र लेकर के और घिस करके, उस बेलपत्र से घिस करके वो चिकनाई, जैसे कॉटन हम यूज़ करते हैं, रुई हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को हटाने के लिए, उसी प्रकार से आप रुई की जगह बेलपत्र
प्रयोग करेंगे और बिलपत्र से वो चिकनाई घिस करके दूर करेंगे और फिर पुनः भगवान को सुगंधित जल से आप स्नान कराएंगे। यदि आपके पास सुगंधित पुष्प हैं तो आप बेलपत्र की घिसाई के बाद उन पुष्पों से भी आप लिंगम को घिस करके वो चिकनाई दूर कर सकते हैं, ताकि इससे वो चिकनाई भी दूर होगी और फिर भगवान को सुगंधित पुष्पों का स्पर्श भी आप देंगे। इससे शिव कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। और देखिए, ऐसा वर्णित है कि 10,000 जो वेद पारक ब्राह्मण होते हैं, 10,000 जो योगविद होते हैं, उनको कपिला गाय दान करने का और साथ ही सोने के आभूषण और वस्त्र दान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य आपको केवल शिवलिंग को घी से स्नान कराने से प्राप्त होता है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस शिवलिंगम पर घी अर्पित करने की है, घी से भगवान को स्नान कराने की है। इस लोक में और परलोक में जितने भी आपने पाप किए होंगे, सभी प्रकार के पापों को भगवान से क्षमा कर देते हैं जो कोई भी शिवलिंगम को घी से स्नान कराता है। इसलिए अपने उद्धार के लिए और अपने कुल के उद्धार के लिए शिवलिंग को अवश्य ही घी से स्नान कराएं। और खास करके हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, अष्टमी भी शिव के लिए बहुत विशेष तिथि है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से, अष्टमी के विषय में हम विस्तृत रूप से किसी अन्य वीडियो में जानेंगे, लेकिन ये डेट आप नोट कर लीजिए। हर महीने कृष्ण पक्ष यानी अंधेर पक्ष की अष्टमी को आप शिवलिंग को घी से स्नान कराएं। और जो मार्गशीर्ष में आद्रा नक्षत्र पड़ रहा है, उसके लिए भी मैं आपको कुछ विशेष दे रहा हूँ। अरुणाचल अष्टोत्तर शतनामावली यानी अरुणाचल भगवान के स्वरूप के 108 नाम, वो आपको PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये 108 नाम आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? आप 108 बिल्वपत्र भी इस आद्रा नक्षत्र, जो मार्गशीर्ष का महान आद्रा नक्षत्र है, इस पर भी आप 108 बिल्वपत्र शिवलिंगम पर अर्पित कर सकते हैं। इन 108 नामों को बोलते हुए 108 आप चावल भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी आप अर्पित करना चाहे, पुष्प वगैरह, वो 108 की संख्या में इन नामों को बोलते हुए लिंगम पर अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शिव जैसा कोई भी नहीं है। इतने करुणा मूर्ति, इतनी करुणा करने वाले भगवान हमारे स्वामी भगवान शिव हैं। देखिए, शिवलिंग का दर्शन पाप नाशक है और पुण्य देने वाला है। शिवलिंग का स्पर्श उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शिवलिंग का अर्चन उससे भी महत्वपूर्ण है। किंतु यहाँ वर्णित है कि अर्चन से भी ऊपर शिवलिंग को घी से स्नान कराने का है। और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की बात करें तो वहाँ तो हर कोई ही, वहाँ पूजा का महत्व ही घी से है। वहाँ घी से इस ज्योतिर्लिंग को स्नान कराया जाता है। जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। महादेव आप पर कृपा करें, अरुणाचल आप पर कृपा करें। का दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।